आदिवासी में खतरा है आप बोल रहे हैं, यानी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के तरफ से बोल रहे हैं आप लोग। और बहुत सारे जो नेता है, जो आदिवासी नेता, कम से कम ये 10 से 15 नेता जो है कि वो लोग साइन कर चुके हैं कि आदिवासी को, कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए। इस प्रकार से हमारे अभी देखा जाए तो हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी साइन कर चुके हैं, चाहे जितने भी छोटे छोटे जितने भी विधायक है साइन कर चुके हैं। तो वो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची दुमकुड़िया में है और 5 मार्च को तैयारी को लेकर जोरदार तैयारी चल रहा है, जो कि हम लोग अभी संवाद करेंगे। आदिवासियों का जो महिला नेत्री करती है, जो कि कुंदर सिंह मुंडा, जो आप लोग आगामी 5 मार्च को जो रैली का जोरदार तैयारी कर रहे हैं, तो ये रैली को लेकर के किस प्रकार का तैयारी चल रहा है? देखिए, रैली को लेकर के जोरदार तैयारी चल रहा है हम लोगों का, और हम लोग गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, लोगों के बीच जाकर मीटिंग भी कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग इस रैली में बढ़ चढ़ कर आइए, क्योंकि आदिवासी बचाओ ये महारैली है। हम लोगों ने इसका नाम दिया है आदिवासी बचाओ। अगर आदिवासी आज नहीं बचे तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरे ख़त्म होने के कगार पर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, झारखंड बने हुए 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 23वें साल में हम लोगों ने कदम रखा है, पर आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जो बात होनी चाहिए, जो समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती रहती है, उसे यहाँ पर विधानसभा में होनी चाहिए, या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या यहाँ के विधायकगण हैं, सांसद हैं, वो लोग भी हमारी बात नहीं करते हैं। राज्य में 28 आदिवासी विधायक हैं, लेकिन आज तक, अभी कुछ दिन बाद आपका सदन भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र में देखिएगा कि हमारे लिए करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन उसका जो खर्च होना चाहिए वो सब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों की ज़मीन यहाँ बच नहीं पा रही है। इतने बड़े बड़े कानून यहाँ बने हुए हैं, पेशा कानून है, CNT एक्ट है, समता जजमेंट है, उसके बावजूद यहाँ आदिवासियों की ज़मीन नहीं बच रही है। तो आखिर कारण क्या है? तो ऐसे मान ले, जैसे आदिवासी बचाओ महारैली, मतलब आदिवासी ऐसा लगता है कि कहीं गिर रहा है, यानी कि आदिवासी ऐसा लगता है कि कोई उसको मार रहा है। तो किस चीज से बचा रहे हैं? मतलब कौन कुर्मी जो आदिवासी बनेगा, तो उसमें क्या कुर्मी को आप किस प्रकार संबोधित कर रहे हैं? कुर्मी से बचाने का मतलब कुर्मी को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, कुर्मी ये विशेषकर ये रैली जो है आदिवासी समस्याओं पर तो है ही। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कुर्मी जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं, उस बात को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये महारैली का आयोजन किए हैं। और हम ये साफ साफ कहना चाहेंगे कि आप जब झारखंड बना, उसके बाद से आप क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किए। आप अपने पूर्वज के नाम पर आपने शिवाजी को अपना पूर्वज कहा, और भी कई लोग दूसरे जो महापुरुष हैं उनको अपना पूर्वज कहा। यानी कहीं ना कहीं आप क्षत्रिय थे और क्षत्रिय हैं। लेकिन आप जो अभी आप आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? आप आदिवासी क्यों बनना चाह रहे हैं? एक समय ऐसा था कि यही आदिवासियों को लोग खोल कुकुर बोलकर गाली देते थे, उन्हें छी धू करते थे, उन्हें भेदभाव की दृष्टि से देखते थे। तो वो अब ऐसा क्या बदलाव हो गया कि आप यहाँ पर अभी खुद आदिवासी बनना चाह रहे हैं? आदिवासियों से भेदभाव करने वाले आज खुद आदिवासी बनना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता में हावी होने के लिए ये लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात है, आदिवासियों की जो एकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं, पहले से वो लोग खुद हावी हैं और फिर से हावी होना चाहते हैं। आदिवासियों की ज़मीन धड़ल्ले से ख़त्म करना चाहते हैं, और यहाँ की जो भी नौकरियां हैं वो उस पर वो काबिज होना चाहते हैं। इसी सब वजहों से आज वो झारखंड में आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कहीं से भी आदिवासी नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भाषा सब चीज़ अलग है। ना वो हिंदुओं से मेल खाती है, ना वो ईसाइयों से मेल खाती है, मतलब अन्य किसी भी धर्मों से हम लोग मेल नहीं खाते हैं। तो जो हमारे मूल आदिवासी हैं, वो उनको ख़त्म करने का ये साजिश किया जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो कुछ हमारे आदिवासी में खतरा है आप बोल रहे हैं, यानी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के तरफ से बोल रहे हैं आप लोग। और बहुत सारे जो नेता है, जो आदिवासी नेता, कम से कम ये
10 से 15 नेता जो है कि वो लोग साइन कर चुके हैं कि आदिवासी को, कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए। इस प्रकार से हमारे अभी देखा जाए तो हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी साइन कर चुके हैं, चाहे जितने भी छोटे छोटे जितने भी विधायक है साइन कर चुके हैं। तो वो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है कि आदिवासियों को आप अंधे कुएं में धकेलने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं उनको आप अंधे कुएं में धकेलने का, एक खाई में धकेलने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस वो आवेदन को हमने भी देखा है, उसमें सिग्नेचर नहीं करना चाहिए था। और जो भी आदिवासी विधायक या मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के, उन्होंने साइन किया है तो उनका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय वो सरकार में नहीं थे, वो वोट की राजनीति करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में केंद्र के भी जो भी आदिवासी मंत्री हैं, उन्होंने भी जो रास्ता आगे क्लियर करने की बात जो की है कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुर्मी एकजुट हो गए हैं तो उनका सारा, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा वो सारा, उनका सारा वोट दूसरे पार्टी को चला जाएगा। ये बोल करके वो उस पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। पूरा आदिवासी समाज उनका विरोध करता है ऐसे विधायक और मंत्रियों का, और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप कुर्मियों का साथ देते हैं तो आदिवासियों का साथ से आप भटक जाएंगे। आदिवासी आपको कभी वोट नहीं देंगे, कभी साथ नहीं देंगे, चाहे वो हमारे ही आदिवासी नेता क्यों ना रहे, हमारे ही आदिवासी पार्टियां क्यों ना रही, हम लोग उनको कभी साथ नहीं देंगे। अभी जिस सबका साथ देखा जाए कि झारखंड में आपका बहुत सारे आपका आदिवासी समाज से मुखिया है, जिला परिषद है, जिला प्रमुख है, चाहे विभिन्न प्रकार में ये है, तो वो लोग और विधायक भी है और संसद भी है, वो लोग इस आपका रैली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? हमको नहीं लगता कि वो लोग आप लोगों को सहयोग करते हुए दिख रहा। कोई आपको ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी कहे कि पिछले कुछ दिन पहले कोलान में से ये सारे विधायक लोगों का और जितने भी ये जनप्रतिनिधि सारे लोगों का मीटिंग बुलाया गया था कि आप लोग आइए, हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का आदिवासी विधायक एक भी नहीं आया और मीटिंग सिर्फ आदिवासी समाज के अगवागन कर रहे थे, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि आप लोगों का मुखिया से लेकर के जितने भी पदाधिकारी है क्यों नहीं आ रहे इसमें? देखिए, जो निचले स्तर के हैं, मुखिया है, जिला परिषद है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो जितना भी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं वो लोग पूरी तरह से हमारे साथ हैं और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो विधायक हैं और सांसद हैं जो आदिवासी हैं, हमें उनके साथ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो विधानसभा में अपनी बातों को रखें। आज तक कुर्मी के विरोध में कोई भी आदिवासी विधायक विधानसभा में अपनी बात नहीं रखे हैं, ना ही लोकसभा में अपनी बात रखे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। तो ऐसे विधायकों को हम अपने मंच की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बुला सकते हैं। आपको विधानसभा में बोलने के लिए रखा गया है, आपको जनसभा का मंच में बोलने के लिए नहीं रखा गया है। अगर आपको बोलना है तो आप विधानसभा में बोलिए और कुर्मियों का जो भी ये मांग है उसको आप खारिज कराइए, तभी हम समझेंगे कि आप हमारे सच्चे प्रतिनिधि हैं। तो आप बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन हमारे कुछ दिन पहले को रैली को लेकर के हम कहेंगे कि कुछ दिन पहले बड़ा रैली जो आयोजन किया था जो हमारे श्री चमरा लिंडा जी, उसमें आप लोग टिकट भी कर रहे हैं। वो किस प्रकार का राजनीति कर रहे हैं? वो तो विधायक है, उनको तो विधानसभा में बोलना चाहिए या जनता के बीच बोलना चाहिए? उनको आप क्या किस प्रकार लेते हैं? देखिए, विधायक चमरा लिंडा जी भले ही पैसा देकर रैली को बुलाएं, रैली सफल भी हुआ, कुर्मी आंदोलन का रैली था, बहुत अच्छा भी किए कि आवाज़ उठना चाहिए, आदिवासी को एकजुट किए और बुलाए और एक गुलगुलान किए। हम उनकी प्रशंसा करते हैं इस मामले में। मगर चूँकि वो एक विधायक हैं और 3 टर्म के विधायक हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा विधानसभा में बोलना चाहिए था। जब कोई भी गैर आदिवासी बनने की होड़ में खड़े होते हैं तो उनका विरोध पुरजोर तरीके से विधानसभा में करना चाहिए था, ताकि आज जो इतने फन उठाकर जो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं वो उनका फन कुचल गया होता। मगर चमरा लिंडा जी कभी विधानसभा में नहीं बोले हैं, ना ही वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ बोले हैं और ना ही वो आदिवासियों के अधिकार के लिए कुछ बोले हैं। आज तक हम लोगों ने उन्हें मीडिया तक में बोलने नहीं सुना है, मीडिया तक में वो नहीं बोलते हैं, तो विधानसभा में क्या बोलेंगे? सबसे शर्म की बात है, इतने पढ़े लिखे और शिक्षित विधायक होने के बावजूद
वो कहते हैं कि विधानसभा में कुछ नहीं होता है। तो भैया जब विधानसभा में कुछ नहीं होता है तो आप विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्यों ललायित रहते हैं? क्यों 3 टर्म के विधायक बने हैं? आप विधानसभा छोड़ दीजिए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए, बोल दीजिए कि हमसे आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ दूसरा कोई विधायक बनेगा। आप आइए समाज में काम करने के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम कीजिए। क्यों आप पावर में बैठे हुए हैं पिछले 15 सालों से? इस बार अगर 2024 आएगा तो 15 साल उनका पूरा हो जाएगा। हम लोग किसी भी विधायक, हमारे जो आदिवासी विधायक हैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, मगर ये बोलने पर मजबूर करते हैं। ना उन्होंने CNT एक्ट की लड़ाई लड़ी, ना वो सरना कोड की लड़ाई की बात करते हैं, ना ही ज़मीन में इतना जो हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है उसकी बात आज तक विधानसभा में उठाए, ना अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी आवाज़ को उठाए। तो वो क्या आदिवासियों के नेता हैं? शर्म आना चाहिए उनको, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब विधानसभा में नहीं बोल सकते हैं तो आप इस्तीफा दे के आइए, समाज में काम कीजिए और ज़मीन में उतर के आप एक एक आदिवासी का ज़मीन बचाइए, तब हम मानेंगे कि आप आदिवासियों के नेता हैं। सिर्फ भाषण देने से, लोगों का पैसा दे के भीड़ जमा कर लेने से कोई आदिवासी का नेता नहीं हो सकता है, क्यों ना वो आदिवासी ही हो। मतलब डिलिस्टिंग के खिलाफ? देखिए, डिलिस्टिंग तो फालतू चीज़ है, हम डिलिस्टिंग को नहीं मानते हैं। डिलिस्टिंग एक नया ये खड़ा किया गया है। डिलिस्टिंग क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। अगर डिलिस्टिंग की बात करते हैं तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप मूल आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड दे दीजिए ना। डिलिस्टिंग करने से पहले मूल धर्म कोड देते। बिल्कुल, आप धर्म कोड दे दीजिए हमें, हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस धर्म में जाना है, हमें किस समुदाय में जाना है, हम तय करेंगे ना। आप हमें या किसी और को डिलिस्ट करने वाले कौन होते हैं? या जो भी इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं वो डिलिस्टिंग का बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर मांग करना है हमारे लिए तो आप हमारे लिए अलग धर्म कोड की मांग कीजिए, देश स्तर पे हमें अलग धर्म कोड दीजिए, हम तय कर लेंगे कि हमें किस जगह पे रहना है और अगले को किस जगह पे रखना है। बिल्कुल। तो हम लोग विभिन्न बातों को लेकर बस अभी अंतिम शब्दों में यही कहना है कि आगामी 5 मार्च को लेके आपका एक तरफ से मैसेज जाए ताकि विभिन्न जगह से लोग आए, बस यही हमारा ये। बिल्कुल, मैं झारखंड के समस्त आदिवासियों को कहना चाहूँगी कि 5 मार्च का रैली हमारे लिए आर पार की रैली होगी और इस रैली में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपनी संख्या दिखाइए और एकजुट होइए, ताकि जो भी आदिवासियों की समस्या है उस पर सरकार को हम लोग दिखा सके कि आप हमारे लिए बात नहीं करेंगे तो हम भी आपके लिए बात नहीं करेंगे, हम भी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। और आदिवासियों की जो भी यहाँ पर समस्या है, विशेषकर ज़मीन की समस्या है, वो समस्या जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे वो ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए सभी से मैं आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग 5 मार्च को बढ़ चढ़ कर आइए और इस रैली के बाद हम लोग विधायकों को घेराव करेंगे और ब्लॉक स्तर पर घेराव करेंगे, ताकि हमारा जो समस्या है वो जल्द से जल्द हल हो सके और जो कुर्मी जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं वो बैकफुट पर जा सके। तो हम लोगों ने संवाद किया कि किस प्रकार का रैली होगा, चाहे किस प्रकार को लोग आमंत्रित किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस आवाज को आप लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न जगह शेयर कर सकते हैं। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो अपना आईडी से शेयर कर सकते हैं। विभिन्न जगह से आप लोग इनका आवाज को आप लोग जन जन तक जरूर पहुंचाने का काम करें। और जो आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, अगर ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पब्लिक एक्शन न्यूज को देखने के लिए और बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद झारखंडी जोहार के साथ आपको आगा ये जो पुनः आपको जोहार, धन्यवाद।